इतनी सारी पढ़ाई लिखाई आखिर हम लोग किस लिए कर रहे हैं। फ्यूचर ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट होता है आपके स्पेशलाइजेशन में, आपके स्किल में, आपके इंडस्ट्री के ट्रेंड पर। ऐसा करियर पाथ जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जिसके थ्रू आप लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी वही बात है कि सर हमने जेई का या नीट का एग्जाम दिया लेकिन उसमें मेरा उतना अच्छा नहीं हो पाया। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अगर हमने सर बीबीए किया, एमबीए किया तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे पहली बात यह कि सर किसी भी हाई पेइंग जॉब के लिए आखिर क्राइटेरिया क्या होता है। हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, इन केम शो ट्रिपल एस आर्मी। क्या हालचाल है आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी वाला पर। आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इतनी सारी पढ़ाई लिखाई आखिर हम लोग किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा जो करियर है वो बहुत अच्छा बन सके, हम लोग रिस्पेक्ट के साथ साथ कुछ पैसा भी अच्छे से कमा सकें, है ना। ये कहीं ना कहीं हर एक बच्चे का एम होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए। तो आखिर कौन सा ऐसा करियर ऑप्शन है जो आपको अच्छा पैसा कमा सकता है, जिसके थ्रू आप लोग अपने करियर को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर हमारा आज का ये सेशन होने वाला है, जो कि लगभग 10 मिनट का सेशन होगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। टू दी पॉइंट चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगा, बस ध्यान से मेरी हर एक बात को सुनिएगा। सो इट इज अ गाइड टू ल्यूक्रेटिव करियर पाथ्स, यानी कि ऐसा करियर पाथ जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जिसके थ्रू आप लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ है ये आपको मेरे अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जो कि ऑफिशियल पीडब्ल्यू का ही टेलीग्राम चैनल है। इस कोड को स्कैन करिएगा या फिर टेलीग्राम ऐप पर आप ये लिख करके सर्च करेंगे तो आप सीधे सीधे इस चैनल पर आएंगे। ऑलरेडी 1,08,000 1,07,000 के आसपास बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी उसमें जुड़िए और अपने इस पीडीएफ नोट्स को ले लीजिएगा। राइट, सबसे पहली बात यह कि सर किसी भी हाई पेइंग जॉब के लिए आखिर क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे पहला बेटा यहां पर क्राइटेरिया यह है कि इंडस्ट्री की डिमांड किस चीज की है, इंडस्ट्री इस समय क्या चाह रही है और आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है। स्किल सेट आपका क्या है, आपकी एक्सपर्टीज किस चीज में है, आप किस लोकेशन पर जा रहे हैं काम करने, और आपके अपने एक्सपीरियंस का लेवल क्या है, आपका अपना कॉन्फिडेंस और आपकी नॉलेज का लेवल क्या है, इस पर भी मैटर करता है। दूसरी चीज, यहां पर टेक्नोलॉजी के फील्ड से आप हैं, मेडिसिन के फील्ड में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, फाइनेंस या मैनेजमेंट के कोर्स में आप जा रहे हैं, इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आप भविष्य में कितना पैसा कमाने वाले हैं या किस जगह पर, किस कंपनी में आपकी जॉब लगने वाली है। स्टार्टिंग विद द इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के बारे में हम सभी को पता है, चाहे हम बीटेक कर रहे हो या हम बीई कर रहे हो। ठीक है, तो इसकी हाई डिमांड रहती है सॉफ्टवेयर्स में, हार्डवेयर में, अदर सेक्टर्स में। ठीक है, स्पेशलाइज फील्ड जैसे एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी, आजकल ये सब बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है ना। और इसके थ्रू आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल के बच्चे भी जाते हैं इन चीजों में, है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी जाते हैं, इवन सिविल इंजीनियरिंग वाले भी बाद में इस तरीके के कोर्सेज करके इसमें जाते हैं। और पोटेंशियल सैलरी जो यहां पर मिलती है वो 6 लाख से 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, कुछ आईआईटीज में 1-1, 2-2 करोड़ का भी पैकेज लगता है, लेकिन हर बच्चा वहां पर नहीं पहुंच पाता, ये आपको भी पता है। तो सर और भी कुछ करियर ऑप्शंस हमारे पास है क्या? हाँ, हमारे पास और भी करियर ऑप्शंस है, जैसे मेडिसिन के केस में अगर आप एमबीबीएस कर लेते हो, आप बीडीएस कर लेते हो, नर्सिंग करते हो, तो आप 7 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक की जो सैलरी है वो आपको मिलती है इन कोर्सेज को करने के बाद। लेकिन यहां भी वही बात है कि सर हमने जेई का या नीट का एग्जाम दिया लेकिन उसमें मेरा उतना अच्छा नहीं हो पाया। तो सर अब हमारे पास अगला ऑप्शन क्या है? तो डोंट वरी, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस से ही बीसीए करते हैं, आप बीएससी करते हैं आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो भी आपके पास बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। ठीक है, आप टेक इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई, डेटा एनालिटिक्स में टेक कंपनीज आपको अच्छी खासी सैलरी यहां पर ऑफर करती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं, और यहां पर आपको 6 लाख से 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए महीने तक आप आराम से इधर कोर्स करके आप कमा सकते हैं। यानी कि सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद अगर आप अपना एंट्रेंस लेते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो आपको इस तरीके की जॉब की अपॉर्चुनिटी बेटा वहां पर मिलेगी। इसके बाद देखो और भी है, जैसे अगर आप सीए की पढ़ाई करते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बनेंगे या फाइनेंशियल एनालिस्ट बनेंगे। 7 लाख से 30 लाख तक की यहां पर भी पढ़ाई होती है, लेकिन इसके लिए क्लैट का एग्जाम होता है और उसकी एक अलग लाइन है ना, एक पूरा अलग सिस्टम है। फिर लॉ भी आप पढ़ सकते हैं क्लैट के थ्रू, है ना, कॉर्पोरेट लॉयर आप बनिए या फिर आप लिटिगेशन, है ना, लॉयर बनिए। इसमें भी 8 लाख से लेकर लगभग 25 लाख रुपए तक की पढ़ाई आप मतलब कमाई जो है यहाँ पे कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको हाई पेइंग अपॉर्चुनिटी है, कॉर्पोरेट में आप लॉयर बन जाइए, क्रिमिनल में या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। तो ये सबको पता है कि भाई लॉ करने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं।
राइट। फिर अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है सर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अगर हमने सर बीबीए किया, एमबीए किया, तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो बीबीए एमबीए करने के बाद आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, सीईओ बन सकते हैं किसी कंपनी में, या फिर 8 लाख से 40 लाख तक का पैकेज आपको यहां पर मिलता है जब आप किसी भी कंपनी में जाकर एक अच्छे पोस्ट पर मैनेजमेंट का काम कर रहे होते हैं तब। ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप एविएशन में जाते हैं पायलट या एयर हॉस्टेज के लिए, तो ऐसे केसेस में क्या होगा भाई, कमर्शियल पायलट आप बन सकते हो, एयर हॉस्टेस आप बन सकते हो, और यहाँ पे 10 लाख से 40 लाख तक की सैलरी जो है मिलती है लोगों को। तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन माना जाता है ना। बट इसकी पढ़ाई सीयूटी के थ्रू नहीं होती है, अलग एक कैटेगरी है पूरा का पूरा। ये भी लेकिन एक ऑप्शन में है, अगर आप लोग चाहें तो इसमें भी जा सकते हैं। डिजाइन, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइनिंग की अगर हम बात करें तो फैशन डिजाइनर हो गया, इंटीरियर डिजाइनर हो गया, ग्राफिक डिजाइनर हो गया, और इसमें भी 5 लाख से 25 लाख रुपए तक लोग कमाते हैं, है ना। जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं, हाई एंड इंडस्ट्रीज होती है, वो इन चीजों को बहुत ज्यादा, क्योंकि आज की डेट में हर एक काम देखो मोबाइल से होना है, तो मोबाइल पे जो दिखेगा वो बिकेगा, है ना। तो वो भी चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक करियर का एक अच्छा ऑप्शन है, आप लोग इसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, इस वीडियो का हमारा कंक्लूजन यही है कि हाईएस्ट पेइंग डिग्री डिपेंड करती है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है और मार्केट में इस समय डिमांड किस चीज की है, इस पर डिपेंडेंट है। दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, ये तो कंसिस्टेंटली हाई अर्निंग फील्ड्स हैं ही। फ्यूचर ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट होता है आपके स्पेशलाइजेशन में, आपके स्किल में, आपके इंडस्ट्री के ट्रेंड पर, कि कहीं रिसेशन तो नहीं चल रहा है। पता चला आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर लिया, लेकिन अगर रिसेशन चल रहा है तो जॉब नहीं मिलेगी। मैं आपको बताऊं 2011 12 13 के टाइम में रिसेशन चल रहा था, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे मतलब ऐसे इधर उधर घूम रहे थे, जॉब नहीं मिल रही थी जल्दी से। अच्छी जगहों से जिसने पढ़ा है उसको हमेशा जॉब मिल जाती है, लेकिन जिसने अच्छे कॉलेजेस से नहीं किया, एवरेज से किया है या बिलो एवरेज से किया है, तो उसका प्लेसमेंट नहीं हो रहा था उस समय। तो लोग कंप्यूटर साइंस से भाग रहे थे दूर। आज फिर कंप्यूटर साइंस का टाइम आ गया है, तो चाहे आप उससे बीएससी करिए, बीकॉम करिए, मतलब बीसीए करिए, या फिर आप बीटेक करिए, बीई करिए, आपका करियर सेट है आज की डेट में, है ना। फिर यहीं पर नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, तो भाई आप अपने रिसर्च, अपने इंटरेस्ट को समझिए कि आप किस चीज में आपका मन लगता है, और साथ ही साथ इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, उस चीज से खुद को अपडेटेड रखिए। यानी इस तरह के जो वीडियोस हैं, ये आपको सिर्फ एक आउटलाइन देते हैं कि भाई करियर में हमें इस फील्ड में भी हम जा सकते हैं। जैसे आज की इस वीडियो से आपने 10 करियर के ऑप्शंस सुने, अब इसमें से अगर कोई एक आपको अच्छा लगा तो उसके इन डेप्थ में घुसिए, उसके डिटेल में घुसिए कि हाँ सर मेरे को ये चीज समझ में आई कि मैं बीसीए कर लेता हूं और बीसीए के थ्रू मैं ऐसे जाऊंगा, तो बीसीए कैसे होगा सर, बीएससी करनी है, बीएससी कैसे होगा। तो ये सारे आपके पास करियर के ऑप्शंस हैं, आप इसको और ज्यादा डिटेल में जाइए, गूगल करिए इसके बारे में, है ना, चैट जीपीटी से पूछिए आप इसके बारे में, तो वो आपको और ज्यादा डिटेल में आपकी पर्सनलाइज्ड करके वो आपको इस चीज का रिजल्ट देगा, है ना। और सभी लोग बहुत अच्छे से सोच समझ करके ही अपने करियर को चूज करिएगा, ताकि आप सभी लोग अपने अपने जीवन में खूब तरक्की कर सकें। सो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, बस ये छोटा सा एक वीडियो आपके लिए कि आप सोचें अपने करियर के बारे में। मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस।